अगर हम टोटल फोरम की बात करें, फोरम कितने भरे, बात करें एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, किस लेवल की चीजें हम पढ़कर जाएं, तो आपको कोई बोल रहा होगा इतना इजी सा है, छोटा सा सिलेबस है। छोटा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स आपकी। नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म भरा है और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, सभी कैंडिडेट लेना चाहते हैं, तो अभी आपके पास मात्र गिनती के दिन बचे हैं। तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एक रियल स्ट्रेटेजी जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये अगले 4-5 मिनट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हम बात करेंगे 24 जून को एग्जामिनेशन है, मात्र गिनती के दिन बचे हैं। इनमें आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर बात करेंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपको पहले अभी पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से, और सिलेबस को कैसे पूरा करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, जो भेड़ चाल चल रही है उससे अलग आपको हटकर काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी एक सीट पक्का कर पाओगे। हम एग्जाम लेवल की बात करेंगे दोस्तों, हम कंपटीशन को लेकर बात करेंगे, और हम यहाँ पे सिलेक्शन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तसल्ली से पूरा वीडियो देख लें, सब्सक्राइब कर लें, आपके साथ में अंत तक बने हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे मिनिमम 24 जून को एग्जाम है, मिनिमम से मिनिमम डेज आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम आपको दिन देखने को मिल रहे हैं। हमने विद्यार्थी हित में सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस टेस्ट सीरीज से हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने 99 प्राइस रखा है, जो कि 250 प्राइस से हमने मतलब आप सभी कैंडिडेट जिसको परचेज कर सकते हैं, जो हर एक कैंडिडेट अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने फर्स्ट 1000 कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस रख दिए 99। ठीक है, अब क्या है इस टेस्ट सीरीज में खास, देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15,000 क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना दोस्तों, सारे के सारे हमने इस टेस्ट सीरीज में मतलब डाले हैं। कहना चाहता हूं, इसमें आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, फुल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट ये तीनों चीज आपको जो है वो ओनली फॉर एक कोल्ड ड्रिंक की प्राइस में देखने को मिल रही है। तो आप सभी अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, उसमें आप लॉग इन करने के बाद में यहाँ पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में आपको जाना है दोस्तों, जो कि सेकंड नंबर पे है, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप जो है वो यहाँ पे सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे आपको एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट दिखाई दे जाएगा, यहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, डिटेल में सिलेबस को लेकर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका डिटेल सिलेबस है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी की 10वीं की किताब है ना दोस्तों, वही कंप्लीट आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। देखोगे हिंदी के टॉपिक्स, इसी के साथ में आपके यहाँ पे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। अब एक एक करके मैं आपको आराम से डिटेल में सिलेबस बता देना चाहता हूं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए हिंदी है तो हिंदी में आपके यहाँ पे देखिए, सबसे पहले काव्य खंड को लेकर अगर हम बात करें, तो काव्य खंड में आपके यहाँ पे आपको दिया गया है सूरदास के पद, तुलसीदास जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला और नागार्जुन, इनका जो आपका काव्य है वही आपको पढ़ना है, जो कि 10वीं की जो किताब है ना एनसीईआरटी की, उसको पढ़ना है आपको। और अगर आप कोई गाइड लेना चाहते हो, सिर्फ एक ही बुक लेना चाहते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आरबीडी पब्लिकेशन की बुक का, सिर्फ उस बुक में आपको सारा टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा। यानी कंप्लीट बुक भी नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक दिए गए हैं वही पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कि आपके दोस्तों गद्य खंड। तो इसमें आपके जो नेताजी का चश्मा जो आपके पाठ है, बाल गोविंद भगत है, लखनवी अंदाज है, एक कहानी यह भी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतने ही 4 पाठ आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, इसी में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 4 पाठ ये हो गए दोस्तों, और बाकी आपके यहाँ पे सूरदास है, तुलसीदास है, और देव है, जयशंकर प्रसाद, निराला और नागार्जुन, यानी 6 ये है, और आपके यहाँ पे 4 ये है। कुल मिला के 10 लेसन आपके हो गए हिंदी के। उसके बाद में व्याकरण पे आइए, जिसमें आपके 10th की कंप्लीट व्याकरण है, जो कि टॉपिक आप देख लीजिए, यही टॉपिक पढ़ने हैं। रस है, अलंकार है, संधि, समास, लोकत्या, मुहावरे, छंद है, जिसमें दोहा चौपाई, कवि और लेखक परिचय आपको दिया गया है। उसके बाद में रचनात्मक लेखन में दोस्तों पत्र लेखन, निबंध, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, ये आपको जो है वो यहाँ वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो कृतिका सेकंड जो बुक है, उसमें से आपको पाठ पढ़ने हैं दोस्तों, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 आपके लेसन यहाँ पे दिए गए हैं। तो बस आपको इन 2 बुक्स के ये जो लेसन आपको दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं। और इसी के साथ में गणित की बात करें, तो जो 10वीं की जो किताब है दोस्तों गणित की, उसमें से वास्तविक संख्याएं, बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, सिर्फ ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को दोस्तों आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। और इसको आप कैसे कर सकते हो, तो देखिए, एक तो आप एनसीईआरटी की 10वीं की बुक्स ले सकते हो, या तो आप ये करना, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, या फिर आप आरबीडी की एक बुक, आपको या तो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी फॉलो करनी है वो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं करते हो तो आरबीडी की एक किताब ले लो, उसके अलावा फिर आपको फिर एनसीईआरटी में नहीं चढ़ना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। विज्ञान के देखोगे यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, अम्ल व क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं संयम और प्रजनन, आनुवंशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। ये टॉपिक आपको विज्ञान में पढ़ने हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास, और इसी के साथ में इतिहास में यहाँ पे आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, सिर्फ ये इतिहास के दो ही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि 10th की किताब में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में भूगोल में आप देखोगे संसाधन पढ़ना है, वन्य जीव पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है, कृषि और खनिज और विनिर्माण उद्योग पढ़ना है। सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी 10वीं की किताब जो भूगोल की किताब है उसमें कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ने, ठीक है। इसी के साथ में राजनीति की बात करें तो सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लोकतंत्र ये पढ़ना है। अर्थशास्त्र में आपको दोस्तों विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर इंग्लिश की बात करूं तो देखिए इंग्लिश में जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट ये पढ़नी है। इसी के साथ में फुटप्रिंट्स, विदाउट फिट, ये दोनों बुक हैं। इनके जो आपके लेसन्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं। और इसी के साथ में ग्रामर में आपको टेंस है, मॉडल है, डिटरमाइनर्स है, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। राइटिंग में लेटर है और एसे है, ये 2 चीज़ें आपके राइटिंग में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी 20, अंग्रेजी 20, गणित और 20 विज्ञान और 20 सामाजिक विज्ञान। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपके दोस्तों 0.25 है और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ध्यान रखना आप यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो दोस्तों। जितना हमने यहाँ पे सिलेबस देखा है ये आपका डिटेल में सिलेबस है, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ोगे, सारा का सारा आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कोई टॉपिक छोड़ के चल रहे हो या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ रहे हो, पढ़ना सारा है। और इसी के साथ में 30 दिन की अगर हम बात करें तो 30 दिन में आपको सिलेक्शन लेना है। तो एनसीईआरटी की 10वीं की बुक्स फॉलो कर लो या फिर आप आरबीडी पब्लिकेशन की जो कंप्लीट बुक है ये एक बुक ले आओ, ठीक है। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो देख सकते हो। वीडियो में भी आपको बटन पे लिंक दिख जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है। दूसरा आप विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज लगा लो, 15,000 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, कंप्लीटली एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज लगाना भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ गलतियां दोस्तों आप सभी कैंडिडेट कर रहे हो, वो गलतियां आपको नहीं करना है जो आपको पीछे रख सकती है, सिलेक्शन से वंचित कर सकती है। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स का सोल्यूशन है वो आपको कंप्लीट दिया गया है। आप टॉपिक डालिए माता का अंचल, कंप्लीट लेसन आपको समझा दिया जाएगा यूट्यूब पर ही। आप टॉपिक डालिए रैखिक समीकरण 10th क्लास, वो कंप्लीट आपको चैप्टर समझा दिया जाएगा। यूट्यूब पे फ्री में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, कहीं पे भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो समझ में नहीं आई वो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, बाकी चीजें आप खुद से करना। इसी के साथ में प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, और कम टाइम में ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और वो ये है कि आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, एमसीक्यूज की क्लास देख रहे हो, आप वीडियो लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब तक कोर्स कंप्लीट होगा 1 महीने में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं है। कोई बोल रहा होगा इतना ईजी सा है, छोटा सा सिलेबस है, छोटा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स आपकी। बात करें एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, किस लेवल की चीजें हम पढ़कर जाएं, तो आपको बताना चाहूंगा जो टेस्ट सीरीज में 15,000 क्वेश्चन है ना, वो बखूबी तरीके से आपको एग्जाम लेवल भी समझा देंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, ध्यान रखना। यहाँ पे 1200 पोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम टोटल फॉरम की बात करें, फॉरम कितने भरे जा चुके हैं, आज लास्ट डेट थी, तो यहाँ पे आपके ये मान के चलिए कि 5 लाख प्लस आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेंगे इस भर्ती में, क्योंकि इस भर्ती का क्रेज ही काफ़ी हो चुका है। अब कोई आपके डाउट बच गए हैं तो आप कमेंट करना।